एक राजा से अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो जाता है। अब राजा उस पाप से बचना चाहता था। राजा कई ऋषि मुनियों को बुलाता है और कहता है कि मुझे ये पाप लगेगा क्योंकि ये पाप मुझसे अनजाने में हुआ है। अब ऋषि मुनि कहते हैं कि हे राजन, इसके बारे में तो हमें नहीं पता कि ये पाप आपको लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है, इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते। अब ऐसे ही करीबन 50 ऋषि मुनि उनके पास आ जाते हैं, ब्राह्मण पंडित सभी आ जाते हैं, लेकिन सभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और राजा के लालच में कहते हैं ना कि एक बड़ा आदमी है, बड़े आदमी के चक्कर में कोई भी उस पाप को राजा के ऊपर नहीं डालता है। कोई अलग तर्क देता है, कोई अलग तर्क देता है, लेकिन राजा इन सब बातों से सहमत नहीं था। उसे इन बातों का मतलब निकालना था, क्योंकि राजा ने अपनी जिंदगी में बहुत पुण्य किए थे और वो इस एक पाप से अपने पुण्य को बिगाड़ना नहीं चाहता था। जिस दिशा में राजा काम कर रहा था उस दिशा को खराब नहीं करना चाहता था। वहां पर एक बहुत जाने माने ऋषि होते हैं और वो राजा को एक आम सी घर में काम करने वाली लड़की के पास भेजते हैं। कहते हैं कि वो ही बता सकती है कि तुम्हें इस चीज का पाप लगा है या नहीं लगा है। दोस्तों, पहली बात तो राजा से ऐसा कौन सा पाप हो गया था कि जो राजा इतना बेचैन हो उठता है। फिर जहां पर 50 ऋषि मुनि नहीं बता पाए थे, एक आम सी दिखने वाली घर के काम को करने वाली एक महिला, एक लड़की कैसे उन पापों के बारे में राजा को बता सकती थी, और वो दोनों बहन भाई ही घर में अकेले रहते हैं। अब ये क्या किस्सा होता है, क्या कहानी होती है दोस्तों, आप इसको जब सुनोगे तो सुनकर हैरान हो जाओगे और परेशान हो जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। क्यों मजबूर हो जाओगे? क्योंकि आज की कहानी को सुनकर आपको लगेगा कि जो हमारी माताएं बहनें 4 बातें करती हैं, ये कह करके कि देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, और सारी बातों का व्याख्यान इसी तरह पूरे मोहल्ले में कर दिया करती हैं और कहती हैं कि मैंने तो किसी से कुछ कहा ही नहीं है। देखो मेरी प्यारी माता बहनों, आपको बुरा मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ महिलाएं तो ऐसी होती हैं कि उन्हें जब तक वो बात को किसी से साझा ना कर लें तब तक उन्हें खाना नहीं पचता है। अब इन गिनती में महिलाएं ही नहीं हैं, पुरुष भी इन चीजों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और पुरुष भी औरतों की तरह यहाँ पर खोटी चुगली करते हैं। खोटी चुगली करने वालों को या निंदा करने वालों को मैं सावधान करना चाहती हूँ। क्यों सावधान करना चाहती हूँ? क्योंकि आपकी जो अभ्यास से बोले हुए लफ्ज आपको उस पाप का अधिकारी बना देते हैं जिस पाप की शायद आपके दिमाग में सोच में कल्पना भी ना होगी। कैसे बना देते हैं, चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़े राजा होते हैं, राजा सूर्यवंशी होते हैं। अब ये राजा अपने राजपाट में बहुत धर्म कर्म किया करते, बहुत हवन यज्ञ करने, बहुत सारी चीजें, गरीबों में दान करना, गरीबों को भोजन खिलाना। करीबन 300 ऐसे अंधे और बहरे और विकलांग लोग थे जिन्हें राजा भोजन पकाकर यानी प्रसादी खिलाया करते थे। बहुत ज्यादा उनके लिए रोज इंतजाम राजा के ही भंडार से होता है और यहाँ पर इन 300 अंधे बहरे और विकलांगों को खाना खिलाया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों राजा के जो वर्कर थे वो वहां पर काम करते हैं, लेकिन जो सामग्री थी वो राजा की थी। तो यानी ये धर्म कर्म राजा के हिस्से में आ रहा था कि भाई गरीबों को खाना खिला रहा था, एक राजा की ही तो बदौलत थी। अगर राजा पैसे ना दे, धन ना दे, तो काम करने वाले काम क्यों करेंगे? तो ये पूरा पुण्य राजा के हिस्से में आ रहा था। अब एक दिन उन विकलांग और अंधे और बहरे लोगों के लिए खाना पक रहा था। राजा कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, जो यहाँ पर मेरा आश्रम है जिसमें अंधे बहरे और विकलांग रहते हैं, आज उनके लिए बड़ी स्वादिष्ट सी खीर बनाई जाए। दोस्तों, ये बात सुनकर जो कारीगर हैं वहां पर वो खीर बनाने लगते हैं। खीर कढ़ा के अंदर बनाई जाती है। पहले खुले में सब कुछ काम होता है। अब खीर एक पेड़ के नीचे बन रही थी। खीर जब पेड़ के नीचे बन रही होती है तो दोस्तों उस खीर में एक सर्प आकर गिर जाता है। जब खीर में सर्प आकर गिरता है तो उसे कोई भी नहीं देख पाता है। ऊपर से वो खीर बहुत ही ज्यादा विषैली हो जाती है क्योंकि सर्प बहुत बड़ा कोबरा था और वो उसमें अपना विष छोड़ देता है।
हालांकि साइंस के हिसाब से आप लोगों को बताऊं कि सर्प के अंदर केवल उसके दांतों के पास एक थैली होती है, वो भी पूरे दिन में भरती है, और पूरे दिन में भरने के बाद वो थैली जहर छोड़ने के लिए दांतों से कनेक्ट होती है, जो 2 दांत होते हैं सांप के, और तब वो जहर छोड़ता है। पूरी बॉडी में सर्प की में जहर नहीं होता है। अब मैं यहाँ पर आपको क्यों ये जानकारी दे रही हूँ, देखो साइंस के हिसाब से भी आपको बताना जरूरी है। जब सर्प उस पेड़ से नीचे कढ़ा में गिरता है तो खीर बहुत गर्म होती है। सर्प को केवल फन मारना आता है। पूरे दिन की जो विष की थैली उसके दांतों के पास भरी हुई थी, वो 2-3 बार उस खीर में उस विष को छोड़ देता है, यानी उस विष को उस खीर के अंदर छोड़ देता है जो थैली उसके अंदर भरी हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर सांप नीचे बैठ जाता है। बहुत बड़ा करहा था। यहाँ पर करीबन अब खाना परोसने लगते हैं लोग बाग, खाना परोसते हैं और ऊपर से खीर लेते हैं, और बेचारे अंधे और बहरे लोग सबसे पहले भोजन वहां पर पाया करते थे। करीबन 50 अंधे बैठे हुए होते हैं, जो बहरे भी होते हैं, उन्हें खीर परोसी जाती है। जहां पर विष होता है सांप का, क्योंकि आपको पता है कि कोबरा करीबन 8 हाथियों को एक बार में मार सकता है, इतना विष उसके अंदर होता है। हालांकि और अगर कोई सांप होता तो उसमें इतनी क्षमता नहीं होती है। कोबरा सांप के विष की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ये आप लोग भी जानते होंगे। अब यहाँ पर उन 50 भूखे बेचारे, जिनकी आंखें नहीं थी, नेत्रहीन थे, जो बहरे थे, वो खाने लगते हैं। खाने के बाद दोस्तों वो थोड़ी ही देर इधर उधर टहलते हैं, और यहाँ पर सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद मतलब हम इसको और लोगों को बिठाएंगे, क्योंकि पहले इनको खिला दें, तो वो 50 ही पहले आते हैं। अब 50 अंधे बहरे खाना खाकर उठकर थोड़ा सा टहलते हैं तो एक की तबीयत खराब होने लगती है। क्या होता है कि उसे उल्टियां होने लगती हैं, और जो उसकी नाक होती है उसकी रक्त वाहिनी जमने लगती हैं, यानी रक्त कोशिका जो होती हैं वो जमने लगती हैं, और जब खून गाढ़ा होने लगता है तो वो कुछ उल्टियों जैसा माहौल करता है। किसी की रक्त कोशिका बहने लगती हैं, यानी टूटने लगती हैं, और नाक और कान से खून निकलने लगता है। दोस्तों यहाँ पर उस खीर को भी देख लिया जाता है, क्योंकि ऊपर ऊपर से खिला दिया था सांप नीचे तक कढ़ा के अंदर। कढ़ा बहुत बड़ा होता है, बहुत लोगों का खाना बनता था उसमें। अब यहाँ पर जब वो लोग एक से एक गिरने लगते हैं, 50 अंधे बहरे इस दुनिया से चले जाते हैं। ये खबर राजा तक पहुंचती है। राजा को बताया जाता है कि पता नहीं इतने दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन आज उसमें एक कोबरा सांप कहां से आ गया, बिल्कुल भी हमें अंदाजा नहीं है। राजा की आंखें भर आती हैं। राजा सभी लोगों का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करता है, भगवान से माफी मांगता है, लेकिन राजा को संतुष्टि नहीं मिलती है। सोते वक्त उसे 50 अंधे बहरे लोग दिखाई देते हैं, जो शायद तड़प रहे हैं। राजा बहुत बेचैन हो उठता है। सूर्यवंशी राजा था, अब राजा को रात दिन चैन नहीं होती है। सपने में वही अंधे बहरे लोग दिखाई देते हैं, और राजा व्याकुल हो उठता है कि मैंने इतनी मेहनत कर कर ये सब कुछ किया, और विधाता तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों को बुलाता है, उनसे बातचीत करता है, और कहता है कि ऐसा हमारे राज्य में हुआ है। सभी से सलाह लेता है, तो कोई उनसे कुछ कहता है और कोई उनसे कुछ कहता है, लेकिन कोई समाधान नहीं बताता है। राजा व्याकुल और परेशान इसी दुख में कि बेचारे 50 लोग मेरी वजह से, क्योंकि मैं वो भंडारा करवा रहा था या मैंने वो भोजन किया था, अब तो इस चीज का पाप मुझे झेलने नहीं देगा। राजा हमेशा ना ही तो अपने राजपाट पर ध्यान देता है, तभी यहाँ पर राजा अपने राज्य के एक माने जाने ऋषि को बुलाता है। वो ऋषि जब राजघराने में आता है तो राजा की इच्छा को सुनते ही और राजा की बातों को सुनते ही उससे कहता है कि तुम्हारे ही राज्य के अंदर एक गांव पड़ता है, और उस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं। वहां पर जो बहन है वो एक ऐसी है कि वो तुम्हें इस चीज का समाधान बताएगी। उसकी शादी नहीं हुई है और उसका भाई बाहर से काम करता है, और वो इसी तरह से अपने घर का गुजारा करते हैं। दोस्तों जब ये बात राजा सुनता है तो तुरंत उसी तरफ दौड़ लगा देता है, लेकिन ऋषिवर ने कहा था कि बिल्कुल पैदल चलना है, क्योंकि तुम्हें अपने पापों को काटना है। तुम किसी भी वाहन का सहारा
नहीं ले सकते। राजा 3 दिन तक अपने राज्य में पैदल चलता है और पैदल चलते वो भेष बदल कर जाता है। अब उस गांव में जब राजा पहुंचता है तो पहुंचते ही गांव के लोगों से कहता है कि यहाँ पर सत्यवी और हरि नाम के बहन भाई रहते हैं, वो कहाँ पर मिलेंगे। अब वो लोग कहते हैं कि हाँ, वो तो हमारे ही गांव में रहते हैं, लेकिन आप कौन हो मुसाफिर, आपको क्यों उनका पता चाहिए या क्या बातें हैं। गांव वाले एक अलग ही मतलब निकालने लगते हैं। वो कहता है कि नहीं, केवल मुझे यहाँ पर सत्यवी से मिलना है, जो सत्यवी है उससे मुझे कुछ बातें करनी है। गांव वाले कहते हैं कि आज तो रात हो चुकी है, कल सुबह आप उनसे मिल लेना। और यहाँ पर दोस्तों गांव वाले उन्हें अपने पास ही रोक लेते हैं। हालांकि नजदीक का मामला था, लेकिन फिर भी राजा को नहीं जाने दिया जाता है। विधि का विधान था, उसे कौन बदल सकता है। दूसरा दिन होता है। जो राजा साहब होते हैं जल्द से जल्द सत्यवी से मिलना चाहते हैं, क्योंकि आज उन्हें चौथा दिन हो चुका था अपने राज्य को छोड़े हुए और वो एक बहुत बड़ी यात्रा पर चल रहे थे। अब यहाँ पर वो सत्यवी के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सत्यवी है ही नहीं। जब सत्यवी नहीं मिलती है तो सत्यवी के भाई मिलते हैं हरि। हरि कहते हैं कि आप कौन हैं, तो वो कहते हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता मैं कौन हूं। लेकिन हरि के बार बार कहने पर वो भी नहीं बताता है। कहता है कि केवल मुझे किसी ऋषि मर ने कहा है कि आपकी बहन से मिलना है, वही मेरे दुखों का निवारण कर सकती है। यहाँ पर हरि कहता है कि बहन तो शाम को आएंगी और शाम को ही आप उनसे मिल सकते हैं। हालांकि मैं अपनी बहन को किसी से मिलने नहीं देता हूं, लेकिन आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं। दोस्तों वो राजा उन्हीं के घर में आराम करता है, इंतजार करता है। शाम के वक्त सत्यवी आती है। सत्यवी जब आती है तो सत्यवी घूंघट करके राजा के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि बताइए राजन, आपको मुझसे क्या काम है। अब राजन हैरान हो जाता है कि मैंने तो आपको नहीं बताया कि मैं एक राजा हूँ, मैंने आपके भाई को भी नहीं बताया। तो वो कहती है कि राजन मुझे सब कुछ पता है, अब मैं अपने भजन पर बैठने के लिए जा रही हूँ, मैं आपसे कल सुबह बात करूँगी, क्योंकि मैं इस समय भजन पर बैठती हूँ। राजा व्याकुल हो उठते हैं, कहते हैं कि मुझे तो आपको बहुत कुछ बताना है, अब कल सुबह फिर इंतजार करना पड़ेगा। राजा बेचैन था, परेशान था, लेकिन वो ऋषिवर के आदेश अनुसार चल रहा था। सत्यवी अब वहां पर जाकर भजन पर बैठ जाती है। भजन पर बैठी हुई सत्यवी को रात हो जाती है और राजा वहीं पर बैठा रहता है। अब यहाँ पर हरि कहता है कि अरे भाई, तुम मुसाफिर हो, चलो एक काम करो, तुम आराम यहीं पर कर लो। अगर बहन ने कहा है कि सुबह तुमसे भेंट करेंगी, सुबह तुम्हें बताएंगी, जो कुछ भी बताना है या बात करेंगी, तो बहन ने सत्य कहा है, क्योंकि हरि अपनी बहन को बहुत ही ज्यादा माना करता है। राजा अब वहां पर विश्राम करने लगता है। रात का वक्त हो जाता है, इन्हीं के घर पर ठहर जाता है। अब दोस्तों गांव वालों के अंदर एक कहते हैं ना कि बातें फैलने लगती हैं। गांव की एक महिला होती है। महिला क्या करती है, गांव का पहले तो जो सरपंच होता है वो भी होता है, पूरे गांव के वासी। अब करीबन गांव की पंचायत जो होती है, पंचायत का एक व्यक्ति और एक महिला जो पति पत्नी होते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखो, जवान बहन है और इस भाई को शर्म नहीं आई, एक जवान और खूबसूरत मुसाफिर को अपने घर में रख लिया। दोस्तों उसके बाद ये बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। अब यहाँ पर कुछ लोग तो कहते हैं, मन में तो है उनके में, कि अरे भाई सही कह रहे हैं, हो ना हो कुछ मामला है जो रात के वक्त रुका है, तभी तो कल से इतनी जांच पड़ताल कर रहा था, लगता है यहाँ पर जो सत्यवी है इसका कोई चक्कर है। अब जो गांव के 50 लोग होते हैं वो बिल्कुल इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि सत्यवी का इस मुसाफिर के साथ कोई चक्कर है। 50 लोग कुल ऐसे होते हैं जो दिल में तो मान रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अरे नहीं, सत्यवी ऐसी नहीं है। और वो 4 बात कहते हैं कि भाई किया तो गलत है, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं। वो मतलब इधर के भी नहीं होते हैं और उधर के भी नहीं होते हैं। और 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात की शुरुआत की थी, यानी सरपंच और सरपंचनी, जो कि दोनों जने उस गांव के प्रधान थे। तो दोनों जने इस बात की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पूरी रात यही बात का गिल्ला पूरे गांव में होता है। गांव के 50 लोग एक तरफ थे,
सरपंच और सरपंचनी एक तरफ थे यानी 50 लोगों के साथ थे, और वो लोग अलग थे जो लोग बेचारे आधे उधर थे या आधे इधर थे। अब सभी के अंदर कानाफूसी चलती है और सुबह का इंतजार किया जाता है। गांव का सरपंच कहता है, क्यों री सत्यवी, तुमने मुसाफिर को घर में रखा है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? अब यहाँ पर सत्य भी कुछ भी नहीं कहती है, जल भरकर घर लाती है, भगवान को नहलाती है, क्योंकि वो पूजा पाठ बहुत किया करती थी, बहुत बड़ी भगतनी थी। यहाँ पर हरि अपनी बहन और राजा के बीच में एक पर्दा लगा देता है। सत्यवी को पता था कि ये राजा है, लेकिन हरि को नहीं पता था कि ये हमारे ही राज्य के राजा हैं, सूर्यवंशी राजा हैं। अब दोस्तों यहाँ पर राजा बोलने लगता है। राजा के बोलने से पहले ही सत्यवती कहती है कि राजन, क्यों परेशान हो रहे हो? तुम जिस चीज के लिए आए हो वो चीज तुम्हारे हिस्से में है ही नहीं। तुम तो एक निष्पाप, एक अच्छे दिल के राजा हो, और जो कार्य कर रहे हो उस कार्य को मत रोकना, क्योंकि राजा ने उसी दिन से लोगों को खाना खिलाना बंद कर दिया था जिस दिन से राजा के राज्य में ऐसी गलती हुई है। राजा बहुत ही ज्यादा अचंभित में खड़ा रह जाता है। कहता है कि आपने मुझे निश्चिंत कर दिया। ये शब्द तो मैंने कई लोगों से सुना है, लेकिन आपने मुझे किस बिना पर निश्चिंत किया है? तो यहाँ पर सत्य भी कहती है कि क्या राजन मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? क्या मुझ पर यकीन नहीं है? अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तुम अपने राज्य में जा सकते हो, और ये भी तुम्हारा राज्य है, और एक राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। तो वो हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ जाता है। कहता है कि हे देवी, मैं बहुत विचलित हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं सोया नहीं हूँ, कई रातें मुझे निकल चुकी हैं। केवल ये बता दो कि जो मुझसे पाप हुआ वो पाप किसको लगेगा? मेरे कर्मचारियों को, या मुझे, या खाना, या वो पाप किसी को भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पर वो कहती है सत्य भी कि राजन, ना ही तो तेरे काम करने वालों को पाप लगेगा और ना ही तुझे पाप लगेगा। ये पूरा पाप तो मेरे गांव वालों ने ले लिया है, और तुम निश्चिंत होकर अपने राजपाट को चलाओ। पूरा पाप मेरे गांव के जितने भी रहने वाले हैं उन सभी में बट चुका है। राजा खड़ा होता है कि देवी, आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हुआ? तो वो विस्तार से कहती है कि राजन, जब से तुम मेरे घर में ठहरे हुए हो तब से मेरे गांव वाले तरह तरह की बातें बना रहे हैं। तो राजन शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि मैं इतना बड़ा राजा होते हुए इस बात पर ध्यान क्यों नहीं रखता हूँ। उसके बाद सत्य भी कहती है कि राजन, जो 50% पाप था वो तो यहाँ के जो सरपंच और सरपंचाई हैं, यानी जो पति पत्नी हैं, उसके ऊपर है, और राजन 45% पाप जो तुम्हारे उस किए हुए काम का था वो उन लोगों पर है, हमारे गांव के 50 लोगों पर है। और राजन 5% जो पाप है वो हमारे गांव के 50 लोगों के पास है, जो ना ही इधर के हैं ना ही उधर के हैं, यानी वो भी पाप के भागी बन चुके हैं। तो राजन, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने राज्य में जाओ, अपने राजमहल में जाओ और अपने कामों को अंजाम दो, क्योंकि तुम बहुत लोगों का पेट भरते हो और तुम्हारा आने वाला कल बहुत सुनहरा है। अब राजा कहता है कि ठीक है, मान लिया, कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे ये तो बता दो देवी कि तुम्हें इन सब बातों का इतना बोध कैसे है? तुम्हें ये सारी बातें कैसे ज्ञात हैं? तो यहाँ पर सत्य भी कहती है कि राजन, तुम आज कितनी बातें पूछोगे? पर्दा लगा हुआ था, हरि भी खड़ा हुआ था। हरि कहता है कि बहन, क्या ये राजा हैं? तो वो कहती है हाथ को इशारा करते हुए कि हाँ, ये राजन हैं। तो वो कहती है कि राजन, जो शाम के वक्त मैं भक्ति पर बैठती हूँ ना, तो मैं धर्मराज के पास जाकर लोगों का न्याय करती हूँ। ये बात सुनकर राजा हिल चुका था कि हमारे राज्य में इतनी बड़ी भगतनी रहती है, या इतनी बड़ी सामर्थ्य रखने वाली एक महिला रहती है, और जिसके बारे में एक लड़की रहती है, हमें पता ही नहीं था। यहाँ पर सत्यवी ने शादी नहीं की थी, और दोस्तों वो शाम के वक्त जब आसन लगाकर पूजा पर बैठा करती थी तो वो धर्मराज के राज्य में जाया करती थी, और वहां पर धर्मराज भी उससे सलाह लिया करते थे। और जिस दिन सत्यवी ने कहा था कि मैं आपसे सुबह बात करूंगी राजन से, वो उस दिन उसी पाप की पूछताछ के लिए धर्मराज की सभा में जाती है, और वहां पर उसे पूरा
ब्यौरा मिलता है कि ये पाप किसने लिया। दोस्तों, कहाँ का पाप किन लोगों ने ले लिया जिनका कोई वास्ता ही नहीं था। तो निंदा करने वाले सावधान हो जाना, जो तुम लोगों की निंदा करते हो ये तुम घोर पाप करते हो। 50 लोगों का पाप लेकर वो लोग यहाँ से जाएंगे और सबसे ज्यादा प्रधान और प्रधानी ने जिन लोगों ने शुरुआत की थी उससे थोड़ा कम उन लोगों ने जिन्होंने पूरा पक्का मोहर लगा दी थी कि हाँ भाई ये बातें सत्य हैं। और 5% तो वो भी ले गए जो अपने मन से चाह रहे हैं कि हम नहीं कहना चाहते लेकिन दिल कहलवा ही देता है। तो सुनिए इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इस कहानी से। तो बिल्कुल भी जो मेरी माताएं बहनें हैं जो चुगली करती हैं, जो इधर उधर का पाप इकट्ठा कर कर अपने ऊपर ले लेती हैं और फिर इसका भुगतान उन लोगों को करना होता है। एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारी माँ एक कहावत कहा करती थी, मेरी माँ कहा करती थी कि जितना कर्ता को दोष नहीं होता है उतना गाथा को दोष होता है। यानी गथने वाले को, कहने वाले को, जो कर्म को कर रहा है ना, ये चीज उस कर्म के लिए है जो कर्म नाजायज संबंध होते हैं। अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपने किसी को गलत करते हुए देखा नहीं, मतलब कि दो प्रेमी प्रेमिका हैं, आपस में प्रेम कर रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हो और उसके बारे में आप जगह जगह कह रहे हो कि देखो मैंने फलाने की लड़की को वहां पर देखा था, ये बात बहुत गलत है। हालांकि मैं किसी से कहना नहीं चाहती, लेकिन पता है जो वो पाप कर रहे थे ना, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे या एक रिश्ते में अपने समझौते थे, लेकिन उनका जितना भी पाप था आपने आधा पाप ले लिया। उसी वक्त जिस वक्त आपने दूसरे से कहा कि फलानी तो ऐसा कर रही, आप पाप की भागी बन गई। और वो भी पाप की भागी बन गई जो सुन रही थी, जिससे आप कह रही थी ना, शायद उसका मन भी नहीं था सुनने का, लेकिन फिर भी उसने कुछ ना कुछ उससे ले लिया, 10% 5%। तो दोस्तों इसको आपको संभालना होगा, सुधारना होगा। क्यों पाप की भागी बने भाई, करे कोई और बने हम किसी की कह नहीं सकते, गथ नहीं सकते। यहाँ पर अब जो किसी पर गलत आरोप लगाना, ये सबसे बड़ा पाप है। किसी की बच्ची सही है, किसी की बेटी सही है, बच्ची सही है, किसी के घर परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन पड़ोसन को चैन नहीं है। पड़ोसन कान लगा लगा कर सुनती है कि इनके घर में क्या चल रहा है, फिर उस सुनी हुई बातों को बाहर कहती है कि देखो इनके घर में ऐसा हुआ है, और तुम्हें पता है क्या, जितने भी घर में सब कुछ चल रहा था लेकिन वो उनके कष्ट हर ले गई। ये बात तो बहुत बड़े बड़े संत भी बताते हैं कि मेरा कोई पाप था और मेरे बारे में कोई बुराई कर रहा है बाहर, तो वो मेरे पाप काट रहा है। पता है तुमको, ये बहुत बड़ा सर्कल है जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। इस स्टोरी में वही बताया गया कि जहाँ पर राजा और सत्यवी के बीच में कुछ भी नहीं था, केवल वो अपनी समस्या का हल लेकर आया, लेकिन पूरे गांव में एक अधर से अधर एक नई बात पैदा हो गई। तो आप किसी भी एक अच्छे चरित्र की महिला का अगर झूठा व्याख्यान करते हो ना, तो सावधान हो जाना, आपको भुगतना पड़ेगा। किसी को आप बेवजह उसके बारे में गलत सलत बातें करोगे तो उसके लिए आपको सावधान होना पड़ेगा और आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। कभी भी खोटी नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, चाहे सामने वाला कितना भी बुरा हो। अरे वो बैठा है, वो सबका न्याय करता है, तो तुम कौन होते हो किसी दूसरे के बारे में अवहेलना करने वाले? सबका न्याय करने वाला है, हिसाब किताब करने वाले सभी लोग हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए जितना आप लोगों से हो सके। आज इस स्टोरी को रखने का केवल एक ही उद्देश्य था, एक पूरे गांव ने 50 लोगों की मृत्यु का पाप अपने सर पर ले लिया था। केवल क्यों? क्योंकि वो पूरा गांव एक दूसरे की खोटी चुगली किया करता था। अब आपको गाँव की भाषा में बताती हूँ। तो इस पाप को आप मत लीजिए, इसकी भागी मत भी लीजिए। मेरा जो परिवार है उसको तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, बिल्कुल भी। आपको मेरे साथ चलना है ना, तो आपको बिल्कुल ऐसी चीजें नहीं करनी है। पता है, अगर कोई हमसे बाहर की बात आकर कहे भी ना, तो मैं बताना नहीं चाहती थी हालांकि आप लोगों को, लेकिन बता देती हूँ, कोई बुराई भी नहीं है। मुझसे अगर कोई बाहर की खोटी चुगली बात करता है ना, तो मैं मन ही मन राधा रानी का नाम लेने लगती हूँ कि हे राधा हे राधा। मैं उनके सामने हाँ ठीक है, जो कुछ है कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन मेरे दिल में उनका नाम चलने लगता है। हालांकि हर वक्त ऐसा नहीं होता, कभी कभी
मैं भी सुन लेती हूँ, लेकिन मुझे पता है ये मुझे भागी बना रही है और मैं कई बार कहती हूँ, टोकती हूँ कि नहीं देखो मुझे मत बताओ भाई, मैं नहीं सुनना चाहती। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती सुना कर जाते हैं, ज़बरदस्ती। हम ना चाहते हुए भी हमें सुनना पड़ता है। इसी वजह से भगवान का नाम जप कीजिए और जितना हो सके उन्हें वहीं पर रोक देना चाहिए कि नहीं भाई हमारे बारे में या किसी के बारे में भी हमसे मत कहो। कल को अगर हमसे बीतेगी और हमारे बारे में कोई कहने लग जाए तो हमें कैसा लगेगा। हमारी भी बेटियां हैं, हमारे भी बेटे हैं, हमारा भी परिवार है। मैं भी किसी की पत्नी हूँ, मेरा भी पति है, मेरे घर में भी बहन बेटियां हैं। तो ये चीज़ें तो अच्छी नहीं है ना, शोभा नहीं देती ना। तो मैं उन आंटियों से खासकर कहना चाहती हूँ जो घर के काम से छुट्टी मिल जाती है और फिर इधर उधर की बातें करती हैं। आप अपना जीवन खराब कर रहे हो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी अपने जीवन को बनाओ। इस राजा की यहाँ पर सतवी और हरि और राजा सूर्यवंशी राजा की कहानी से कुछ सीख लीजिए, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बताई। आपको स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना और किसी के बारे में हमें निंदा नहीं करनी है। क्यों ले भाई हम किसी का पाप, किसी का ठेका थोड़े ही ले रखा है। हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, ना ही तो किसी के बारे में कहेंगे और ना ही किसी को अपनी बात देंगे। मेरे परिवार में कोई परेशानी है तो कोई बाहर का नहीं सुलझाएगा उसे, मैं ही सुलझाऊंगी और मैं ही सुलझा सकती हूँ। बाहर का कभी नहीं सुलझा सकता, वो उसे बिगाड़ ही सकता है। हमें लगता है कि बाहर का अच्छा है, हमारे लिए अच्छा सोचता है, लेकिन कितना भी खास बंदा हो आपका, कितना भी सगा बंदा हो आपका, आपके घर में आप जैसा हो जाएगा और बाहर निकलते ही अरे इस औरत की ही खराब बात है, इसकी बहू तो बहुत अच्छी है, ये औरत ही ऐसी है, ये कहाँ डटने देगी। इस औरत को छोड़कर जाएंगी, थोड़ी सी गली में और आगे जाएंगी, वहां पर जाकर अरे सास तो बहुत बढ़िया है लेकिन ये बहू ही मक्कार है। ये बात भी सही है, सास अच्छी है लेकिन बहू ने पूरे घर को पागल बना रखा है। ये देखा है मैंने और अनुभव के साथ आपको बता रही हूँ। तो बेवकूफ़ मत बनिए, अपने घर को बिगाड़िए मत, अपने घर की बातों को किसी को फ्री में मत देना कभी भी। कोई तुम्हें लाख रुपए भी देना तो भी अपने घर की बात किसी को नहीं देनी है और किसी की निंदा नहीं करनी है। एक साफ मन से और अच्छे मन से इस दुनिया में जीना है। स्टोरी जैसी भी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।